कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं और रास्ता उतना ही मुश्किल। आज हम दो ऐसी ही जबरदस्त कहानियों को जानेंगे जो ये साबित करती हैं कि अगर हिम्मत और जुनून हो तो दुनिया की किसी भी चोटी को छुआ जा सकता है। तो सवाल यही है, आखिर हिम्मत और पक्के इरादे की असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं या सच में इनसे नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है? चलिए इन दो कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाती है, और दूसरी तरफ साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से आई एक बच्ची जो टेनिस की दुनिया पर राज करती है। इनकी कहानियां भले ही अलग हों, पर इनमें एक बात कॉमन है। चलिए पहले सफर पर निकलते हैं। हमारी पहली कहानी है संतोष यादव की, एक ऐसी महिला जिन्होंने न सिर्फ पहाड़ों को जीता बल्कि उन परंपराओं को भी चुनौती दी जो उन्हें पीछे खींच रही थीं। संतोष का जन्म हुआ हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जूनियावास गांव में। ये वो समाज था जहां बेटे के जन्म को ही आशीर्वाद माना जाता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जब एक साधु ने उनकी मां को बेटे का आशीर्वाद दिया तो परिवार ने कहा कि उन्हें बेटी चाहिए। नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। पर उनके अंदर की आग उन्हें कभी भी समाज के बनाए नियमों से संतुष्ट होने ही नहीं देती थी। उन्होंने तो बचपन से ही अपनी राह खुद बनाई। जहां गांव की दूसरी लड़कियां पारंपरिक सलवार कमीज पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स पहनकर उन नियमों को तोड़ रही थीं। और जब सिर्फ 16 साल की उम्र में उन पर शादी का दबाव डाला गया तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने माता पिता के सामने एक सीधी शर्त रख दी, अगर मुझे ठीक से पढ़ने नहीं दिया गया तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये उनकी फौलादी इच्छा शक्ति का ऐलान था। उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। वो अपनी पढ़ाई के लिए घर छोड़कर दिल्ली चली गईं। जब माता पिता ने फीस देने से मना किया तो उन्होंने पार्ट टाइम काम करने की ठान ली, जिसके आगे परिवार को झुकना ही पड़ा। जयपुर में अपने हॉस्टल से वो घंटों तक लोगों को अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए देखती रहती थीं। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने कुछ पर्वतारोहियों से पूछ ही लिया, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? और बस उस एक सवाल ने उनकी किस्मत का रास्ता ही बदल दिया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी बचत से पैसे जोड़कर उन्होंने चुपचाप उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया, परिवार को बताए बिना। उनका सपना अब पूरी तरह से उनका अपना था। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के ठीक 4 साल बाद 1992 में संतोष यादव ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। और उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। वो ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। लेकिन संतोष यादव का जुनून यही नहीं थमा। जहां लोग एक बार एवरेस्ट चढ़ने का सपना ही देखते रह जाते हैं, उन्होंने ये कमाल 2 बार कर दिखाया। उन्होंने दूसरी बार भी एवरेस्ट फतेह किया और दुनिया की एकमात्र महिला बनी जिसने 2 बार इस शिखर को छुआ हो। पर उनकी महानता सिर्फ पहाड़ चढ़ने तक ही नहीं थी। वो एक शानदार टीम प्लेयर थीं, जिन्होंने एक साथी की जान बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन तक शेयर कर दिया। साथ ही वो एक सच्ची पर्यावरणविद थीं, जो हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा अपने साथ नीचे लाईं। इन्हीं असाधारण कामों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो एक शिखर से आप चलती हैं दूसरे शिखर की ओर। ये कहानी बर्फीले पहाड़ों की नहीं, बल्कि टेनिस कोर्ट की है। ये कहानी है साइबेरिया की मारिया शारापोवा की, जिनके सफर में त्याग और तपस्या की एक बिल्कुल अलग ही दास्तां है। 9 साल, सोचिए जरा, सिर्फ 9 साल की एक बच्ची को अपना सपना पूरा करने के लिए अपना देश, अपना घर और अपने परिवार को छोड़कर हजारों मील दूर अमेरिका जाना पड़ा। ये त्याग की एक ऐसी शुरुआत थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा ये था कि वीजा की दिक्कतों की वजह से उनकी माँ ये लेना पूरे 2 साल तक उनके पास नहीं आ सकी। उस नन्ही सी बच्ची ने एक अनजान देश में अकेले ही अपने सपनों की लड़ाई शुरू कर दी थी। अकेडमी में जिंदगी आसान नहीं थी। अकेलापन और सीनियर खिलाड़ियों का बुरा बर्ताव उन्हें हर रोज झेलना पड़ता था। लेकिन इन मुश्किलों ने मारिया को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें फौलाद बना दिया। वो मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत होती गईं। यही उनका सफलता का मंत्र बना। उन्होंने कहा, मैं बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हूँ। मैं जो करती हूँ उसके लिए कड़ी मेहनत करती हूँ। ये मेरा काम है।
मतलब टेनिस उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनका जुनून था, उनका पेशा था, और यही एटीट्यूड उन्हें सबसे आगे ले गया। और फिर वो दिन आया जब उनकी मेहनत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2004 में उन्होंने टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन का खिताब जीतकर सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि एक नया चैंपियन आ चुका है। शिखर तक का उनका सफर किसी तूफान की तरह था। 10 साल की उम्र से पहले अमेरिका पहुंची, 2004 में विंबलडन जीता और इसके ठीक एक साल बाद 22 अगस्त 2005 को मारिया शारापोवा महिला टेनिस की वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गईं। भले ही वो अमेरिका में पली बढ़ी और अमेरिकी लहजे में बात करती हैं, पर उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वो हमेशा बड़े गर्व से कहती हैं, मेरा खून पूरी तरह से रूसी है। तो इन दोनों कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या है वो सफलता का असली मंत्र? अगर हम दोनों की यात्रा को देखें तो रास्ता अलग था, पर मंजिल एक ही थी। संतोष ने समाज के बनाए नियमों को तोड़ा तो मारिया ने अकेलेपन और दबाव को हराया। एक ने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से पहाड़ जीते तो दूसरी ने अपनी जबरदस्त मानसिक दृढ़ता से कोर्ट पर राज किया। दोनों ने कड़ी मेहनत और त्याग का रास्ता चुना और नतीजा हम सबके सामने है। दोनों अपनी अपनी दुनिया के शिखर पर पहुंची। आखिर में इन दोनों कहानियों का सार एक ही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, अटूट दृढ़ निश्चय, बेहिसाब कड़ी मेहनत और बड़े से बड़ा त्याग करने का जज्बा। यही वो मंत्र है जो इन दोनों चैंपियंस ने हमें सिखाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सबकी जिंदगी में वो एवरेस्ट या वो वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब क्या है जिसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है।